चैनल फ्यूचर बुल्स। आज हम आ गए एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इंफॉर्मेटिव है। जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन होता क्या है? बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि प्राइस एक्शन जो है क्या वो इंडिकेटर से बेटर है? लोग प्राइस एक्शन को क्यों ज्यादा यूज करते हैं? अगर प्राइस एक्शन के बारे में अगर मैं कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दूं तो प्राइस एक्शन होता क्या है? प्राइस एक्शन कह लीजिए या प्राइस बिहेवियर कह लीजिए, हम इसे किस तरीके से यूज करते हैं कि जो प्राइस है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है या किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जब भी हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड्स आते हैं। तो वो ट्रेंड्स पे या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्राइस किस तरीके से एक्ट कर रहा है, उसके एक्शन पे हम जब अपना रिएक्शन देखते हैं उसको यूज करते हैं हम, तो इसे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बात की थी कि कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, तो अगर मैं आपको बता दूं तो प्राइस एक्शन जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जो कि ट्रेडिंग के लिए यूजफुल है। हमने दो टाइप्स की एनालिसिस देखी थी, एक था टेक्निकल एनालिसिस और एक है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या देखते थे? फाइनेंशियल डेटा, कंपनी के एसेट्स, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट रेशियो, ये सब चीजें हम देखते थे। तो जो अब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही है प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन के मैं पहले पॉइंट पे बात जाऊं तो प्राइस एक्शन का जो पहला पॉइंट है हमारा वो है सपोर्ट। अब सपोर्ट क्या है? सपोर्ट पे प्राइस किस तरीके से एक्ट करता है? सपोर्ट पे हमेशा क्यों स्टॉक अप जाता है? अगर हम इस बारे में बात करें तो अगर मान लीजिए कोई भी XYZ स्टॉक है, अगर वो डाउन ट्रेंड में है और एक पर्टिकुलर प्राइस पर आकर, मान लीजिए 100 रुपीज की प्राइस पर आकर वो बार बार अप जाता है, फिर डाउन ट्रेंड में आके फिर 100 रुपीज की प्राइस से अप जाता है, तो स्टॉक मार्केट में कैसा माना जाता है कि जो जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो ये माना जाता है कि जिस तरीके से प्राइस ने प्रीवियस टाइम में या हिस्ट्री में एक्ट किया था उस तरीके से ये आगे भी एक्ट करेगा। तो इसे मानते हुए हम जब भी हम देखते हैं कि 100 रुपीज की प्राइस से कोई पर्टिकुलर स्टॉक अप जाता है, तो जब भी नेक्स्ट टाइम वो स्टॉक अपने 100 रुपीज की प्राइस पर आता है तो बायर्स क्या सोचते हैं कि ये वापस यहां से सपोर्ट लेकर इस स्टॉक का प्राइस अप जाएगा, तो यहां पर बायर्स बढ़ जाते हैं। और जो भी स्टॉक्स की ये सेलर्स होते हैं या जिससे कि हमने इंट्राडे में शॉर्ट सेल करने की बात की थी, जिसने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया था, उनको क्या डर होता है कि इस प्राइस से वापस से स्टॉक सपोर्ट लेकर अप जाएगा। तो उस वजह से क्या होते हैं कि सपोर्ट के पास बायर्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। जब सपोर्ट के पास बायर्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं तो वहां से वो स्टॉक ट्रेंड रिवर्स कर जाता है। अभी हम ट्रेंड और ट्रेंड रिवर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैंने जैसा कि आपको सपोर्ट के बारे में बताया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर प्राइस पर आकर जब भी बार बार स्टॉक अप साइड जाता है उस पॉइंट को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। अगर मैं सपोर्ट से रिलेटेड आपको एक जोन के बारे में बात बताऊं तो वो है हमारा डिमांड जोन। अब जैसे कि मैं डिमांड जोन की बात करूं तो हर स्टॉक्स में या हर इंडेक्स में भी अगर आप बात करें तो जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट या प्राइस पर ही आके स्टॉक अप जाए। जैसे कि किसी को प्रॉफिट बुक करना अलग जगह पसंद है, किसी का स्टॉप लॉस अलग होता है, उस वजह से क्या होता है, जैसे कि हमने कैंडल की स्टिक पढ़ी, कैंडल बॉडी, कैंडल वीक पढ़ा, तो जब भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ भी करते हैं तो हम एक जोन के थ्रू ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम कैंडल की वीक को भी लेते हैं, कैंडल की बॉडी को भी नोटिस करते हैं, तो हम बेसिकली एक जोन बनाते हैं। तो हम किस तरीके से जोन बनाते हैं? जैसे कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और हम क्या करते हैं, एक जोन क्रिएट करते हैं, एक जोन क्रिएट करते हैं जिसमें क्या होता है, कैंडल की बॉडी, कैंडल की वीक, सारी चीजें आ जाती हैं। तो जब जोन के पास आकर कोई भी स्टॉक आए और वहां से रिवर्सल दिखाता है, उस जोन को बोलते हैं डिमांड जोन। यानी कि स्टॉक क्या था, डाउन ट्रेंड में था, वो अपने सपोर्ट पर या डिमांड जोन के पास आया जहां पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहां से वो बार बार अप जाता था, जैसे कि पिछले हिस्ट्री में हुआ होगा। उसी को देखकर वापस बायर्स यहां पर एक्टिवेट होते हैं डिमांड जोन के पास, वहां से फिर स्टॉक अप जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से सपोर्ट या डिमांड जोन एक्ट करता है। अब सपोर्ट क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है या एक पर्टिकुलर प्राइस है, लेकिन डिमांड जोन क्या है, जब भी हम कोई जोन ड्रॉ करते हैं कैंडल स्टिक को पूरी तरीके से लेकर, या फिर जहां पे बार बार कुछ ऊपर नीचे पॉइंट्स होते हैं जहां से जोन से सपोर्ट होके ऊपर जाता है, उस जोन को जहां पे हम मार्क करते हैं, उस जोन को हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन, जहां से स्टॉक की डिमांड स्टार्ट हो।
अब जिस तरह से हमने प्राइस एक्शन के पहले पार्ट पे बात किया कि सपोर्ट और डिमांड जोन किस तरीके से एक्ट करता है, तो अगर मैं उसका ही इन्वर्स करूं तो हम रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जैसा मैंने सपोर्ट के बारे में आपको बताया कि कोई भी स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में हो और पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर वो बार बार ट्रेंड रिवर्स करे, तो उसी तरह से अगर मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं तो जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में हो और एक वो पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर प्राइस पर आकर बार बार अपना ट्रेंड रिवर्स करे, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट या प्राइस है 500 रुपीज, अगर उस पॉइंट पर आकर बार बार कोई स्टॉक रिवर्स आ रहा है फिर वापस जाकर वहीं से रिवर्स आ रहा है, तो जैसा कि हमने बात किया कि हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है, मैनी टाइम्स हिस्ट्री रिपीट होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी वो अपने रेजिस्टेंस के पॉइंट पर आता है तो सेलर्स क्या करते हैं, वहां पर सेल करते हैं, और जो बायर्स जो स्टॉक को ऑलरेडी बाय करके रखे हुए होते हैं वो वहां पर क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। इसलिए क्या होता है, जब भी उस पॉइंट पर स्टॉक आता है या उस प्राइस पर आता है तो वहां से वो ट्रेंड चेंज कर लेता है, वो रिवर्स हो जाता है। अगर जिस तरीके से हमने डिमांड जोन में बात किया था सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, वैसे अगर मैं सप्लाई जोन की बात करूं तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। अब रेजिस्टेंस की तरह कैसे एक्ट करता है कि इसमें भी हम मान लीजिए अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, वो एक जोन के पास जाकर बार बार रिवर्स हो रहा है, मान लीजिए जोन है 490 रुपीज से लेके 500 रुपीज, एक 10 पॉइंट्स का मैंने जोन क्रिएट किया है। अगर इस जोन पर जाकर बार बार वो स्टॉक रिवर्स हो रहा है तो उसे हम सप्लाई जोन बोलेंगे, जिसका मतलब क्या, जब भी वो स्टॉक में जो बायर्स थे उनने क्या किया, रेजिस्टेंस के पास जाकर अलग अलग पॉइंट्स पे अपने प्रॉफिट को बुक किया, जिसके वजह से क्या हुआ, कैंडल स्टिक के अलग अलग पैटर्न बने। तो जब कैंडल स्टिक के अलग अलग पैटर्न बने तो लोगों ने एक जोन क्रिएट किया कि किस जोन के पास रेजिस्टेंस है जहां पर इस स्टॉक का सप्लाई बढ़ता है, यानी कि स्टॉक का प्राइस डाउन था, जब स्टॉक का प्राइस अप गया वहां से सप्लाई बढ़ गई स्टॉक की और प्राइस वापस डाउन आ गया, जिस वजह से ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो इस वजह से जब भी ट्रेंड सप्लाई जोन के पास जाता है तो उसके रिवर्स होने, ट्रेंड चेंज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जैसा कि हमने प्राइस एक्शन के दो पार्ट के बारे में देखा कि सपोर्ट या डिमांड जोन क्या होता है और रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन क्या होता है, तो इसके बारे में अगर मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दूं कि जैसा कि हमने सपोर्ट के बारे में बात किया कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर जो भी प्राइस बार बार सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में जा रहा है, तो ये तो हो गया जब सपोर्ट पर पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर स्टॉक अप जा रहा है। लेकिन इस केस में क्या, अगर जब यहां पर जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाए, जब भी सपोर्ट है वो टूट जाए, जब प्राइस उसके नीचे ट्रेड होने लगे तब क्या, तो जब मैंने आपको बताया जब ये सपोर्ट जो है वो फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। किस तरीके से एक्ट करेगा, फिर वो रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट करेगा, यानी कि जो जिस प्राइस पर स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा था अब वो ब्रेक हो चुका है, अब वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और आपको क्या करना है, आपको फिर उसके नीचे का मान लीजिए 50 रुपीज पर एक और सपोर्ट है, आपने प्रीवियस कैंडल्स को जाकर आपको चेक करना है, तो आपको फाइंड आउट हुआ कि 50 पॉइंट पे उसका और एक सपोर्ट है, तो आपका जो उसके बाद का सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 50 पॉइंट पर, और आपका जो 100 पॉइंट्स पे जो पहले सपोर्ट था वो ब्रेकडाउन होने की वजह से वो अब वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो ऐसे ही अगर मैं डिमांड जोन के बारे में बात करूं, जहां पर बार बार डिमांड जोन पर आकर स्टॉक अप जा रहा था, तो डिमांड जोन के ब्रेकडाउन के बाद ये जो डिमांड जोन है वो सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, जिस पर्टिकुलर जोन से जहां पर स्टॉक का ब्रेकडाउन हुआ, तो आपको प्रीवियस जाके देखना है कि दूसरा सप्लाई जोन आप कहां क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो पहले का डिमांड जोन था वो सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा, और जो नीचे का जोन होगा वो फिर आपका डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा। तो इस तरीके से आपका जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में क्रिएट होता है, और जो आपका रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में क्रिएट होता है, और सेम है सप्लाई जोन और डिमांड जोन के लिए। तो रेजिस्टेंस की भी अगर मैं बात करूं तो जिस प्राइस पर बार बार स्टॉक जाके रेजिस्ट होके डाउन ट्रेंड में आ रहा था, अगर किसी समय स्टॉक प्राइस उसके ऊपर ट्रेड होने लगे, यानी कि ब्रेकआउट आ जाए अगर उस स्टॉक में, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो आपका जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 500 के प्राइस पर, और आपको क्या करना है, उसके ऊपर का मान लीजिए 550 पे दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो आपका जो पहले का 500 का पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट था अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और जो दूसरा ऊपर का जो पॉइंट होगा अपर प्राइस का वो अब आपका रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा।
अगर मैं सेम सप्लाई जोन की बात करूं तो सप्लाई जोन में भी जहां से स्टॉक बार बार रजिस्ट होकर जिस जोन से नीचे आ रहा था उस जोन के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक क्या होगा, ये आपका जो सप्लाई जोन है वो डिमांड जोन की तरह एक्ट करने लगेगा और इस जोन के ऊपर का जो जोन होगा, जो आपका नेक्स्ट जोन होगा, जो कि आप चार्ट में फाइंड आउट करेंगे, वो आपका सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा। तो इस केस में भी ऐसे ही होता है कि रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट में क्रिएट होता है, सप्लाई जोन डिमांड जोन में क्रिएट होता है और डिमांड जोन सप्लाई जोन में। इस तरीके से स्टॉक के ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होते रहते हैं। अब जैसा कि हमने प्राइस एक्शन के 2 पार्ट के बारे में बात किया, तो अगर मैं थर्ड पार्ट पर आऊं कि ट्रेंड या ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, तो अगर मैं ट्रेंड के बारे में बात करूं तो ट्रेंड 2 टाइप के हैं, एक है अपर ट्रेंड और एक है लोअर ट्रेंड। अब अपर ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लोअर ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड रिवर्सल कब होता है, तो अगर हम अपर ट्रेंड से स्टार्ट करें तो जैसे कि मैं बात करूं, अगर कोई भी स्टॉक अपने सपोर्ट पर या अपने डिमांड जोन के पास आकर एक बुलिश सिग्नल क्रिएट करे और वहां से अपसाइड ऊपर जाने की ट्राई करे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रेंड। इसी तरह से सेम अगर मैं लोअर ट्रेंड की बात करूं तो जब भी कोई स्टॉक प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास आकर एक बेरिश सिग्नल का फॉर्मेशन करे और वहां से डाउन साइड ट्रेड होना स्टार्ट हो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए, तो उसे हम लोअर ट्रेंड बोलेंगे। अब ट्रेंड रिवर्स कब होगा, जैसे कि अपर ट्रेंड में चल रहा था वो तो लोअर ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा, या लोअर ट्रेंड में स्टॉक है तो अपर ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा। तो जैसे कि अगर हम अपर ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक अपर ट्रेंड में है, तो ये ट्रेंड रिवर्स कब होगा, जब किसी रेजिस्टेंस पॉइंट पर आकर स्टॉक वहां से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दे, ट्रेंड लाइन को नीचे के साइड ब्रेक कर दे, वहां से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। और उसी तरह से मैं अगर सेम लोअर ट्रेंड के बारे में बात करूं तो जब वो स्टॉक अपने सपोर्ट पर आकर ट्रेंड लाइन को अपर साइड ब्रेक कर दे, ऊपर की साइड ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, तो ज्यादा चांसेस है कि वो स्टॉक अपर ट्रेंड में। सो इस वीडियो में हमने प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक पार्ट कवर किया, जिसमें हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ट्रेंड और ट्रेंड रिवर्सल के बारे में जाना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इस वीडियो में से कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसे कमेंट में हमें जरूर बताइए, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।